हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ऑल पर क्लिक भी कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और कमेंट ना किया हो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से फ्रेंड के साथ ताकि एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके, जैसा कि यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक देख लिया था, अब इससे आगे देखते हैं। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि वैसे वेयर जहाँ सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, जहाँ का मतलब जब से है कि जब इस प्रकार के करेक्शन आर नॉट पॉसिबल होते हैं, दी कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन। तो मतलब किसी कपल को बच्चे मतलब प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक, कुछ स्पेशल टेक्निक को अपनाना चाहिए। कॉमनली नोन, जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं ART, ART। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, मतलब यहाँ पर ना देखो इस आर्ट की उसमें ऐसा नहीं लगा कहीं भी, लेकिन उसमें इसमें ये ऐसे लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी प्लूरल नंबर बना दिया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका रीजन देखो कहीं ना कहीं ये आया निकल के, क्योंकि इनफर्टाइल कपल को चिल्ड्रन असिस्ट कराने की कोई एक स्पेशल टेक्निक नहीं है, कई टेक्निक्स होती हैं। सो ध्यान से टी का यूज टेक्नोलॉजी के प्लूरल नंबर के रूप में होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कई काम किए जाते हैं ना, इसलिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन से मतलब होता है कि लैब वगैरह में, मतलब आउटसाइड दी बॉडी। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में बोल देते हैं, बोल ही रहा है। देखो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, मतलब कंडीशन कोशिश की जाती है कि वैसी दी जाए जैसे कि बॉडी मिलती है, एज दैट इन द बॉडी, देखो लिखा साफ साफ। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके बाद क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इज ऑन ऑफ सच मेथड, इन्हीं में से एक विधि है। इन दिस मेथड, इस मेथड में पॉपुलरली नॉन एज क्या, टेस्ट बेबी प्रोग्राम, जिसको आपने सुना ही होगा नाम। इसमें क्या करते हैं, ओवा फ्रॉम दी वाइफ या डोनर फीमेल। ओवा जो लेते हैं या तो वाइफ से लेते हैं या फिर किसी डोनर फीमेल से लेते हैं। वाइफ के अलावा अगर कोशिश की जाती तो जैसे वाइफ की बहन या फिर जो हस्बैंड होता है उसकी बहन से लिया जाता है ओवम ज़्यादातर केसेस में। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल, और स्पर्म कहाँ से लिए जाते हैं, हस्बैंड से लिए जाते हैं। डोनर मेल का मतलब ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि या तो क्या हो, मतलब एक तरीके से डोनर मेल। आप इतना ध्यान रखें जो NCERT कह रही है, भाई ज़्यादा दिमाग में लगाएं। मैं ज़्यादातर डॉक्टर से टीचर बताते हैं इस बात को, इसलिए मैंने बता दिया। आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड, मतलब प्रोफेसर लोग भी बताते हैं, लेकिन आप जितना NCERT कहती है उतना ही ध्यान रखें कि डोनर मेल, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कौन डोनर मेल। आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बना दिया जाता है ओवम स्पर्म को मिलाकर अंडर साइमुलेटेड कंडीशन, साइमुलेटेड का मतलब और उसी रूप से अनुरूप कंडीशन को लेकर के इन द लेबोरेटरी में। मैंने पहले बता दिया था ना कि लेबोरेटरी में बना रहे हैं ना, लैब कह देते हैं शॉर्ट में। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, अब क्या है अगली बात, क्या जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, या तो जाइगोट ले लो या फिर अर्ली एम्ब्रियो लो, मतलब उसमें जब तक 8 ब्लास्टोमियर बनी हुई हों, कुड देन भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ZIFT, इसको फुल फॉर्म क्या, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को फैलोपियन ट्रांसफ़र के अंदर इंसर्ट करने को क्या बोल देंगे, जब सिंपली। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का तो इनटू द यूट्रस, क्योंकि उसी हिसाब से किया जाता है कि रियल में क्या होता है नेचुरली कि 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का होता है तो यूट्रस में ही डाला जाता है, तो बोल दिया जाता है तो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब इन यूट्राइन ट्रांसफ़र। भाई लिखा है इंट्रा, इन नहीं, इन मत कहो, वो तो समझाने के लिए। फुल फॉर्म इसकी क्या, IUT की, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। टू कंप्लीट
इट्स फर्दर डेवलपमेंट, उस प्रकार उसका फर्दर डेवलपमेंट किया जाता है। बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। और इसमें कन्फ्यूज ना हो, अगर कम समझ में आ रहा हो, मैंने ऐसे ऐसे तरीका भी बनाए हैं जो साइड में नोट कर करके लिखे होंगे, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में, इसी सब का पूरे पैरा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।